नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार और मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। समाजवादी पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता और पिछले लंबे समय से सीतापुर की जेल में बंद मोहम्मद आजम खान साहब कल रिहा हो गए। उनकी रिहाई के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान साहब को बसपा में शामिल हो सकते हैं या किसी अन्य दल में जा सकते हैं। लेकिन आजम खान साहब मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी मुस्लिम वोटों पे बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। रामपुर, मुरादाबाद समेत पश्चिमी यूपी की तमाम सीटों पर आजम खान साहब की कह सकते हैं मजबूत पकड़ है और वो जिधर भी जाएंगे वहां पे कहीं ना कहीं वो एक वोट बैंक को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ओपी मिश्रा सर मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजम खान साहब का सियासी सफर क्या है, कब से वो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, कब वो अलग हुए, किन किन मौकों पे आजम खान साहब नाराज होते रहे, कैसे उनको मनाया जाता रहा और जो इन दिनों चर्चा चल रही है कि वो बसपा में जा सकते हैं, तो क्या वास्तव में आजम खान साहब किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं जो कि कभी नेताजी के इतने खास रहे? और आप क्या देखते हैं आजम खान साहब का भविष्य? देखिए, ये बसपा की जो बात चली है उसका कारण सिर्फ इतना है कि ये आजम साहब की पत्नी थी, सांसद रह चुकी है। वो बाहर निकली थी जेल में, काफी पहले की बात है, और उन्होंने कहा अल्लाह मालिक है, वही जो कुछ करेगा फैसला करेगा। लोगों ने इस बात को अलग नजरिए से लिया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी कुछ करेगी ऐसा जिक्र क्यों नहीं किया। ये बात उन्होंने जब कही, अभी जब उनकी रिहाई का एक वातावरण तैयार हो रहा था, कोर्ट से जमानत हो गई थी, तो बसपा के एकमात्र इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का एक बयान आया कि उनका बहुजन समाज पार्टी में स्वागत है। यद्यप हम सब जानते हैं कि आजम खान जी समाजवादी पार्टी के उन सिपाहियों में है, उन पिलर्स में है जिन्होंने समाजवादी पार्टी को तैयार किया था। इसलिए मेरा तो ये स्पष्ट मानना है वो कहीं नहीं जाएंगे, वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। एक चर्चा थी कि आकाश आनंद ने आजम खान की पत्नी को ले जाकर दिल्ली में बहन जी से मुलाकात कराई है और आपस में बात हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं आजम खान साहब की लगातार लगकर पैरवी की गई, उनको सभी मामलों में जमानत दी गई, क्योंकि आपने देखा एक के बाद एक लगातार अचानक से उनको सभी केसों में जमानत मिलती गई। और जब उनसे कल पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आप बसपा में जाएंगे, तो उन्होंने कभी भी इस सवाल पे ना ही नहीं की, हाँ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने कतई मना भी नहीं किया कि नहीं मैं बसपा में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं मेरी तबीयत नहीं सही है, मैं इलाज कराऊंगा और आगे देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। कहीं भी वो मुकरते नहीं दिखे इससे। तो इससे कहीं ना कहीं उन्होंने कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी जो पारा है उसको बढ़ा दिया है। और ये सपा में तो हलचल है ही इसको लेके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात की हलचल है कि मोहम्मद आजम खान साहब कहाँ जाएंगे, क्योंकि अगर वो सपा छोड़ते हैं तो एक बड़ा मैसेज जो है वो मुस्लिम समाज में जाएगा और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स का जो लॉस है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में होगा। कांग्रेस में भी जा सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आजम खान साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी की बात आई है उठ के, उसके पीछे सिर्फ इतना सी बात है, हम अपनी प्रासंगिकता, इम्पोर्टेंस कैसे बताएं, कैसे साबित करें। इतने दिन 23 महीने वो करीब जेल में रहे और जेल में रहने के बाद आदमी करीब करीब फिनिश हो जाता है। आजम खान साहब फिनिश नहीं हुए। वो उसी ही अंदाज में जब जेल से निकले तो उन्होंने कहा ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाना है। तो उनके अंदर जो तेवर थे, उनका जो स्टाइल था, वो चश्मा लगा के और काली जैकेट पहन के, वो एज इट इज था। वो ये मैसेज देना चाहते हैं समाज को, खासतौर से मुस्लिम समाज को और पॉलिटिकल पार्टीज को भी, कि आजम खान 23 महीने क्या पूरी जिंदगी भी जेल में रहे, लेकिन उसका जो तरीका है काम करने का या उसका जो जज्बा है वो कम नहीं होने वाला है। तो ये उनका एक समाज को एक मैसेज देना है कि हमारी जरूरत बसपा को भी है, हमारी जरूरत सपा को भी है, हमारी जरूरत कांग्रेस को भी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना इसमें खेल है। भारतीय जनता पार्टी इसको फिर भुनाना चाहती है। उसका खेल इसमें यह है कि मुस्लिम बनाम हिंदू का खेल फिर चलता रहे। अब ये ट्रेंड कर रहा है, एक हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, जो 70 मुकदमों में वांछित था उसको बेल और आसाराम बापू को जेल, ये शुरू हो गया खेल।
उनके जेल से बाहर आते। भाजपा अपने हिसाब से उसको कैश करना चाहती है, सपा जो है वो अपने हिसाब से कैश करना चाहती है कि आजम खान साहब हमारे हैं, हमारे थे, हमारे रहेंगे। क्या ये अब रही बात बहुजन समाज पार्टी, तो पॉलिटिक्स में सब चलता रहता है, अप एंड डाउन आते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, बातचीत चलती रहती है। लेकिन आजम साहब कहीं जाएंगे, मेरे को नहीं पता ऐसा कुछ। एक सवाल आपसे ये है कि क्या आजम खान साहब का जिस तरह से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए था, उस तरह से समाजवादी पार्टी ने क्या उनको सपोर्ट नहीं किया? क्योंकि 23 महीने से करीब वो सीतापुर की जेल में बंद थे। उनके लिए पार्टी ने कहीं सड़क से सदन तक कहीं बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं किया कभी। और कल जब वो रिहा हो रहे थे तो क्या अखिलेश यादव या शिवपाल यादव या यादव परिवार का कोई एक व्यक्ति वहां पे उनकी रिहाई के वक्त मौजूद हो सकता था, जैसा नेताजी अपने समय में करते थे? सिर्फ वहां से मुरादाबाद से एक सपा की सांसद रुचि मीरा पहुंची और जो रामपुर से सांसद है वो भी वहां नहीं पहुंचे। तो क्या कहीं ना कहीं सपा ने भी आजम खान को लेके गिव अप कर दिया मामला, या आजम खान साहब के लिए कोशिश नहीं की? कैसे देखते हैं आप? देखिए, है क्या कि हम्माम में सभी नंगे हैं। आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी ने जिस टाइप की पैरवी करनी चाहिए, जिस टाइप का धरना प्रदर्शन आंदोलन करना चाहिए, जितने बड़े वो नेता थे, वैसा यकीनन नहीं किया। अब इस बात का क्षोभ आजम खान को होना स्वाभाविक है। हम होते तो हमको भी, कि हमने तो अपनी जिंदगी लगा दी इस पार्टी को संभालने में, बनाने में, और इसने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो एक मैसेज दे रही है कि हमारे ऊपर इतना दबाव था भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए हम, चूंकि गलत वो भी है, समाजवादी पार्टी में जो टॉप लीडरशिप है, ऐसा नहीं कि सब दूध के धुले हैं, तो फाइलें तो सबकी है ना कहीं ना कहीं। तो तमाम लोग ऐसे हैं जो चाह कर भी उनका समर्थन नहीं कर पाए, क्योंकि जेल के दरवाजे उनके लिए भी खुले, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए जो कुछ करना चाहिए। 23 महीने करीब वो जेल में रहे, जेल काट के बाहर आए, लेकिन आपने उनके अंदाज की बात की। अंदाज उनका वही पुराना, उन्होंने कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जानते हैं, और वही चश्मा लगाए हजारों लोग उनके लिए सीतापुर की जेल भेज दिया। जब वो बाहर निकले 100 गाड़ियों का काफिला सीतापुर से रामपुर तक चला। तो क्या आजम खान साहब अपने पुराने उसी अंदाज में नजर आने वाले हैं, या फिर 23 महीने बाद जब वो जेल से छूट है तो कहीं ना कहीं तमाम बदलाव हमें उनके भीतर देखने को मिलेंगे? क्योंकि कई बार अपने बड़बोलेपन के लिए वो जाने जाते, विवादों में रहे, उनके भाषण हमेशा कहीं ना कहीं कह सकते हैं विवादों का कारण बने। रामपुर में उन्होंने डीएम को जूते से मारने की बात की, अभी 2022 के चुनाव में ये भाषण दिया। तो क्या आजम खान साहब पहले वाले ही रहेंगे, या उनके भीतर इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, जेल जाने के बाद आदमी टूट तो जाता है, इसमें कोई दो राय, लेकिन मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूँ। उनको तारीख आज याद नहीं है, लेकिन हमने करीब 4 साल पहले उनका एक इंटरव्यू किया था, आजम खान साहब का, और मैं ये बात डंके की चोट पर उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ, आजम खान बेईमान नहीं। क्योंकि जो बेईमान नहीं होगा ना, ईमानदार आदमी के अंदर ही जोश होता है। चोर की क्या हिम्मत की वो बोल पावे। आजम खान अगर इतने तेज बोलते हैं, अंदाज में अपना बोलते हैं, परवाह नहीं करते हैं, तो इसके पीछे उनकी ईमानदारी। अब कहिए कि जवाहर विश्वविद्यालय बनाया, तो ठीक है, गवर्नमेंट में है, तब उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया, लेकिन पर्सनल उनके खाते में मैं मानने तैयार नहीं हूँ कि वो भ्रष्ट है, जैसे कि अन्य लोग तमाम भ्रष्ट है। समाजवादी पार्टी में तमाम भ्रष्ट है, भाजपा में सब भ्रष्ट ही भ्रष्ट है, ऐसा कहीं नहीं कोई भ्रष्ट नहीं, सब भ्रष्ट है। लेकिन आजम खान साहब, उस एक होता है ना कि दाल में नमक खाना, एक होता पूरी दाल की दाल खाना, तो आजम खान उस टाइप के नेता नहीं है, इसीलिए उनके अंदर बड़बोलापन है। वो परवाह नहीं करते, परवाह उन्होंने योगी आदित्यनाथ की नहीं की। अगर वो रिक्वेस्ट करते अमित शाह से, योगी आदित्यनाथ से, तो शायद उनकी ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन ये उनके ईगो का सवाल था, उन्होंने परवाह नहीं की। जुडिशरी ने जब उन्होंने रिलीज किया, रिलीफ दी, तो बाहर आ गए। जैसा आपने आजम खान साहब के व्यक्तित्व को बताया, इससे जाहिर होता है कि वो झुकने वालों में और गलत कतई बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। तो यही माना जाए कि भले ही वो सपा में सक्रिय ना रहे, लेकिन वो कहीं अन्य दल में भी कहीं झुक के या किसी के दबाव में आके भाजपा या बसपा में कहीं जाने की उनकी विचारधारा अभी नहीं होगी। हो सकता है वो कांग्रेस ज्वाइन करें अपनी इच्छा से, लेकिन बसपा या भाजपा में जाके सिर्फ सपा को नुकसान करना, ये उनकी विचारधारा नहीं हो सकती, क्योंकि वो नेताजी के सबसे करीबी रहे, सपा के संस्थापक सदस्य रहे। आप इस पर क्या विचार रखते हैं? देखिए, उनकी लाइफ को अगर हम ले तो काफी कुछ अपने जीवन को एंजॉय कर चुके हैं, पूरी कर चुके हैं। उनका प्रश्न या उनका जो सोच है का दायरा, उनके 2 बेटे हैं, वहां उन पर उभा रहे हैं।
कैसे एडजस्ट होगा? आजम खां को ये पता है कि मुस्लिम जो वोट बैंक है सेंट्रल के चुनाव में 100% कहिए तो कांग्रेस को जाता है। तो वो इस कड़ी का काम करने वाले हैं कि कांग्रेस और सपा दोनों एक रहे, चाहे स्टेट्स के चुनाव हो रहे हो यानी 27 में या फिर 29 में भारत सरकार के सेंट्रल के चुनाव हो रहे हो, उनकी ये कोशिश रहेगी कि दोनों लोग मिलकर रहे। वो भले कांग्रेस में रहे या सपा रहे अलग की बात है, लेकिन उनका जो सोच है वो अपने दोनों बेटों को एडजस्ट करना है। जहां उनके बेटे एडजस्ट हो जाए तो ठीक है, वो सपा में रहेंगे, उतने सक्रिय नहीं रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, लेकिन उनका सारा फोकस अपने बच्चों को लेकर। बेटों को एडजस्ट करने की बात आपने कही, बसपा में तो कतई ऐसी संभावना ही नहीं है, क्योंकि 2012 से जिस पार्टी ने सत्ता न देखी हो और अपने डाउनफॉल पे ही जा रही हो, लगातार वोट परसेंट घट रहा हो, तो आजम खान साहब राजनीति के बहुत कह सकते हैं मजे खिलाड़ी हैं। वो ऐसी गलती कतई नहीं करेंगे जितना हमको आपको समझ में आ रहा है, और वो सपा में ही रहेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला आजम को सपा विधायक बनाई, बाद में कोर्ट से उनकी विधायकी चली गई। और कल जब वो छूटे तो शिवपाल यादव ने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, जैसे अफवाह। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पे हम उनके सभी मुकदमे वापस लेंगे, जब सीएम और डिप्टी सीएम अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं तो हम आजम खान साहब का भी मुकदमा वापस करेंगे। तो सपा का भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आजम खान के लिए झलक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मान लिया जाए कि आने वाले समय में ही उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन आजम खान साहब की ओर से नहीं देखने को मिलेगा। और अगर वो जाते भी हैं तो हो सकता है कांग्रेस में चले जाए, लेकिन बसपा या भाजपा में जाके सिर्फ सपा को डैमेज करना, ये उनकी विचारधारा है। वो डैमेज सिर्फ भाजपा को करेंगे, चाहे जहां रहे। उनका लक्ष्य भाजपा को डैमेज करना है, न कि सपा को या कांग्रेस को। आप एक किस्सा बता रहे थे, 2009 में एक बार आजम खान साहब रोड गए, तो बाद में फिर 2010 में नेताजी ने ज्वाइनिंग कराई। हम चाहेंगे कि दर्शकों को थोड़ा संक्षेप में एक बार आप बताएं। देखिए है क्या, अभी जैसा कि हमने कहा तो इगोइस्ट हैं, उनकी बात वो बहुत जल्दी, मुलायम सिंह की बात छोड़ दीजिए, बाकी वो अखिलेश की बात को बर्दाश्त नहीं करते। तो अखिलेश का इंटरफेरेंस बढ़ रहा था, कुछ ऐसी बात हुई जो उनको नागवार गुजरी और उन्हें पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के बाद आदमी को अपनी हैसियत पता चलती है, कल्याण सिंह जी को भी पता चली। तो आजम खान साहब कहीं सेट नहीं हो पा रहे। मुलायम सिंह जी को भी उनकी जरूरत थी, उनको उनकी जरूरत, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। मुलायम सिंह जी ने बहुत ही शान शौकत के साथ बहुत बड़ा आयोजन करके उन्हें फिर वापस किया था। ये घटना है। तो क्योंकि वो ईमानदार है, कोई माने या न माने, मुझे चाहे वो हिंदू विरोधी कहो या कुछ भी कहें, लेकिन वो बेईमान नहीं है, इज नॉट करेक्ट पर्सन। बहरहाल आजम खान साहब आने वाले समय में क्या कुछ करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।